प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनने वाले सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ इस वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में कुछ देर बिताने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब मैं इस वचन से बोल रहा हूँ प्रभु, मेरी तरफ से वचन की घोषणा ना हो, पर कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु। जो सुनने वाले हैं और मेरे लिए भी प्रभु, ये अनुग्रहकारी हो अपने जीवन में, और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए भी हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारे देश में कानून के पुस्तक में पहला जो वाक्य है, ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। पहला जो किताब का पहला पन्ना में ये जो वाक्य लिखा है, अगर 100 गुनहगार भी छूट जाए तो एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में आज क्या हो रहा है सब जानता है। कई निर्दोषों को, जो कोई ऐसे काम ही नहीं किया है, उसको पकड़ के अंदर डाल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई जब बोलने को लगता है, बहुत लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, उसके वजह से उनको पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। एक किस्सा, बहुत साल पुराना किस्सा है, 40-45 साल पुराना किस्सा है। केरल में एक जगह, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह था जिधर 2 मर्डर हो गया था, जो 2 खून हो गया था। तो पुलिस के ऊपर बहुत सारा उसका प्रेशर था कि इनको कैसे भी इनको पकड़ा जाए, जो उसका गुनहगार है उसको पकड़ा जाए, लेकिन इनको मिल नहीं रहा था। तो एक व्यक्ति जा रहा था सड़क से, एक अनजान व्यक्ति जा रहा था, उसको पकड़ के इन्होंने कसूरवार ठहरा दिया और उनको उसके ऊपर ये गुनाह जो है उसके ऊपर डाल दिया। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए कि मैंने इस केस को बहुत जल्दी से, आसानी से निपटा लिया। एक केस चला बहुत दिन, और जब जो न्यायाधीश, जज जो है, जब सज़ा सुना रहा था, जिसने भी इसमें जो शामिल है, जो अरेस्ट किया है, वो उधर मौजूद होना जरूरी था। तो ये पुलिस वाला भी मौजूद था, एसआई जो जिसने अरेस्ट किया था, ज़बरदस्ती एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के उसको गुनहगार बनाया और उसको कोर्ट के सामने ले कर गया। तो उस न्यायाधीश ने उसको फांसी का सज़ा का हुक्म दिया। उस न्यायाधीश ने उसको फांसी का सज़ा दिया उसको। तो जैसे ये पुलिस वाला जिसने इस व्यक्ति को पकड़ा था, इस निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा था, उसकी सज़ा सुनकर ये हंस पड़ा और जोर से उधर हंसने लगा। मेरे प्रियो, वो जो व्यक्ति पुलिस वाला था, वो मरते दम तक वो हंस ही रहा था। वो पागल हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी महसूस, के दिल के अंदर अजीब सा एक फिक्र, एक डर पैदा हो गया। एक निर्दोष व्यक्ति को मैंने, बेकसूर व्यक्ति को, उसको सब कुछ गलत सबूत उसके खिलाफ बनाया। मैंने उसको ज़बरदस्ती को पकड़ के मेरे नाम कमाने के लिए मैंने उसको ऐसे हालात कर दिया उसका। वो मरते दम तक वो हंस रहा था और ये अजीब अजीब हरकतें करता था। और जिंदगी भर क्यों ऐसा होता है? एक पछतावा क्यों होता है एक इंसान को? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही पछताने का अधिकार है। वही एक पछता सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, उसके लिए वो पछता नहीं सकता कि मैंने एक गुनाह किया, मुझे माफ़ी मांगना है, मैं उसका सज़ा का हकदार हूँ। ये जानवर नहीं सोच सकते। सिर्फ और सिर्फ इंसान को परमेश्वर ने शरीर के अंदर आत्मा दिया है।
ये हमेशा हमको याद दिलाता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, कोई कोई कुछ भी हम गलत काम करते हैं, किसी बेकसूर को मारते हैं, तो हमारे दिल के अंदर एक डर का माहौल हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हमने एक निर्दोष व्यक्ति को कुछ किया है। आज का जो शीर्षक है इस संदेश का, एक बेगुनाह को सजा। बेगुनाह को सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह को, ऐसा ही एक बेगुनाह जिसने कोई गुनाह नहीं किया, पाप कभी जाना नहीं, एकदम पवित्र पैदा हुआ, वो उसको गुनहगार ठहराकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इसी आधार पर हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, उसका 3 और 4, 5वां वचन पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा को देखा कि वह दोषी ठहराया गया, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राणियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। देखो क्या अवस्था है। यहूदा कौन था? जो सारे 12 चेले थे उनमें से एक चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ गली गली चौराहे चौराहे घूम घूम कर उसके चमत्कार देख चुका था, उसका अद्भुत कार्य देखा था, उसका मृतकों में से मनुष्य को जी उठाया, ये सब कुछ उसने देखा। पूरे साथ उसके घूमा, उसके 3.5 साल उसके साथ घूमा। कभी उसने देखा नहीं कोई पाप किया हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम किया हो। और पैसे के लालच में आकर उसने गद्दारी किया उसके साथ, उसको गद्दारी किया और उसका मोल सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में उसने बेच दिया प्रभु यीशु मसीह को। जब उसको मृत्यु का दंड दे रहा था, तब उसके हृदय में एक अजीब सा डर महसूस हुआ, हे मैंने क्या किया है, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ गद्दारी किया है। वो व्यक्ति कौन था? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो था सब कुछ रचा हुआ, इस संसार को, इस भूमंडल सबको रचा हुआ व्यक्ति। उस व्यक्ति को उसको साथ सौभाग्य मिला उसके साथ घूमने का, उसके अद्भुत कार्य देखने का उसको भाग्यता मिला उसको। लेकिन उसने गद्दारी किया उसके साथ, और उसने उस याजकों के, उस लोगों के सामने उसके सामने उसको दिखा दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। देखो उसके ऐसे मनुष्य का अवस्था भी यही होता है। जब कोई पाप करता है और गिर जाता है, उसको दिल से उसको परेशानी होता है, उसको मैंने पाप किया है। वो हर जिस पाप की वजह से अंदर जो परेशानी है, इसके वजह से हमेशा लोग कहीं शांति पाने के लिए कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई स्नान करते हैं, कोई नदी में, कोई पुण्य काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में शांति पाने के लिए। मेरे प्रियो, शांति देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान, जो निर्दोष है, वो जो संसार को रचा, वो स्वर्ग में रहने वाला, इस संसार में देहधारी बनकर आया, सिर्फ और सिर्फ हमें इन पापों से छुड़ाने के लिए। संसार के जो भगवान है, सब जो आते हैं, जो अवतार बनकर आते हैं, वो पाप को नाश करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पाप को नाश करने नहीं, पाप को हमारे अंदर से निकालने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए इस संसार में आया। निर्दोष व्यक्ति है। और एक वचन पढ़ेंगे हम, वही उसका 27वां अध्याय, उसका 24वां वचन। जब पिलातुस ने देखा तो कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता गया, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने आकर हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू के निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया,
इसकी लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। देखो यहूदियों ने क्या किया था। पिलातुस जो उसका न्याय कर रहा था, उसने कहा मैं उसके सामने कुछ गलत नहीं देख रहा हूं, मैं निर्दोष, उसको, ये सिर्फ निर्दोष व्यक्ति है, इसने कोई पाप नहीं किया, ये सजा का हकदार ही नहीं है। लेकिन यहूदियों ने कहा उसको क्रूस पर लटका दो, उसको मौत की सजा दे दो। तो बोला क्या गुनाह किया इसने? इसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं इस पे हाथ धोता हूँ, इसके लहू पर मेरा, मैं इसको निर्दोष मानता हूँ, मैं उसको हाथ धो, पानी से हाथ धो के उसके साफ कर देता है। तो यहूदी क्या करता है, उसका लहू जो है मेरे सर पर और मेरे बच्चों के सर पर हो। जैसे उन्होंने कहा, यहूदियों का हालत वैसे हुआ। AD 70 में रोमी साम्राज्य जो है आकर पूरा जलाकर नेस्तनाबूद कर दिया उस जगह को, यहूदियों की जगह पर, और संसार के कोने कोने में तितर बितर हो गया पूरा यहूदी। संसार के हर जगह में, इंडिया में भी थे, साउथ अफ्रीका में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, अमेरिका में भी थे, यूरोप में, सब जगह तितर बितर हो गया था, हर जगह फैल गया। सिर्फ और सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को, इन लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति को सजाए मौत दिया, और ऐसे कठोर सजा दिया उस लोगों को। कोई ऐसे मारा नहीं, गर्दन नहीं काटा, उसके शरीर के टुकड़े, उसके शरीर को चित्तर बित्तर कर दिया, उसके लहू धारा धारा से बहता गया। वे प्रभु यीशु मसीह जानता था ये सब कुछ मेरे साथ ये सब होने वाला है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पापी मनुष्य के लिए बचाने के लिए। हमको जो सजा मिलना था, हम जो जब उस क्रूस पर देखते हैं, उस क्रूस पर देखते हैं हमारा सजा वो भुगत रहा, और हमको याद किया उसने, जब उसके शरीर से धारा धारा लहू बह रहा था, वो हमको याद किया। जब उसके मुंह पर थूक रहा था, चाबुक से उसके शरीर को फाड़ा जा रहा था, सर पे जब कांटों का मुकुट उस पर मारा जा रहा था, उसकी आंखों की गोटियां बाहर निकल गया था, तब वो हमें याद कर रहा था, हमारे बच्चों, ये जो मृत्यु है तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ये सह नहीं सकता, मनुष्य सह नहीं सकता। इतना दर्दनाक मौत, इतना दर्दनाक मौत, वो बेगुनाह होते हुए सजा का हकदार नहीं था, हमारे लिए वो सजा भुगत लिया। आज इस क्रिसमस के पर्व पर सब यीशु मसीह का आगमन को त्योहार मनाते हैं। क्या कोई जानता है सही सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया था? बहुत लोग खुशियां मनाते हैं, शराब पीते हैं, मौज करते हैं, उनको पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह क्या किया। कुछ दिन पहले इधर कुछ फिलिपीनी आए थे, बोलता है ये क्रिसमस का कैरोल है, हम गीत गा रहे हैं। हमने पूछा उनको किस लिए आप गा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? हाँ हम जानता, प्रभु यीशु मसीह जानता, वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था, इतना साल पहले जन्म दिया। हमने पूछा कि भाई प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था संसार में? वो आया तो चंगाई करने के लिए आया था, वो सब करके चला गया। बोला भाई तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है प्रभु यीशु मसीह? तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? वो तो ईसाई है, सब कुछ है, सब कुछ मानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या मतलब रखता है ये पता नहीं। मेरे लिए क्या है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वही है संसार को मुझे मोक्ष दे सकता है, जो अनंत काल का नरक से बचा सकता है, क्योंकि मेरे जो नरक का सजा था वो उसने कलवरी क्रूस पर सह लिया है, वो उसने कलवरी क्रूस पर सह लिया है, सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया हो। ये बहुत ईसाइयों को जानता नहीं, धर्म में है ईसाई के अंदर, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं जानता। तो त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दारू पीते हैं, ये नहीं है, त्योहार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में मतलब से आया। हर एक गुनहगार जो भी व्यक्ति है, संसार का रक्षक वही है, संसार का उद्धार करता वही है, दूसरा कोई नहीं है भाइयों, कोई भी नहीं है। कोई पुण्य कर्म करने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी कर्म करने से, कोई नदी में स्नान करने से कोई फायदा नहीं, कोई पहाड़ में चढ़ने से कोई फायदा नहीं। संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्धार करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। वो इस संसार में आया हमारे पापों के लिए, हमको मुक्ति दिलाने, हमारे अंदर से वो पाप निकाल कर
हमको शुद्ध करके उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए वो हमारे लिए आया था। वो हमारे लिए सजा भुगत लिया, हमको आज़ाद कर लिया है। अभी हम आज़ाद है, आज़ाद है हम उस गुलामी से, उस पाप की गुलामी से हम आज़ाद है, शैतान के चुंगल से हम आज़ाद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जी उठा। हम हर संदेश में यही कहता है, तीसरे दिन जी उठा। हम उस परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को हम मानते हैं। उस जीवते परमेश्वर को वो शीघ्र ही आने वाला है, वो शीघ्र ही आएगा, हमको लेकर जाएगा। एक बेगुनाह व्यक्ति संसार में आए, कोई पाप नहीं था, पाप कभी जाना नहीं, हमारे लिए पाप बन गया। हमारे लिए एक एक चीज जब वो क्रूस पर सह रहा था, हमको याद किया उसने। मेरे प्रियो, हम यही आपसे विनती करते हैं कि हमारा उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उस पे विश्वास कीजिए। जब हम उस पर ग्रहण कर लेते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, हे प्रभु तू बेगुनाह होते हुए हमारे लिए गुनहगार बन गया, हमारे लिए हमको याद किया, हमारे लिए जब इस हमको याद किया तो अपने शरीर को तोड़ डाला, अपने लहू बहा डाला, हमको शुद्ध किया प्रभु। हमको उस पाप से, हमको जो पाप के अंधकार था, हमको मृत्यु के दंड से हमको आज़ाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद। हमको सिर्फ इतना ही कहना है, हमको कोई पुण्य काम करने की, जब बैठे बैठे जगह पर हमको यही मोक्ष का एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से हमको अनुग्रह करे, और वचन से जो कुछ आज तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं, इस बेगुनाह जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए गुनाहगार बन गया, हमारे लिए सजा काट, हमारे लिए सजा भुगत लिया उसने, हमको आज़ाद किया। उस पर विश्वास कीजिए और अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि हे प्रभु, तू ही है मेरा उद्धार करता, तू ही है जो मुझे पापों से मुक्ति दिला सकता है, तू ही है मुझे मोक्ष दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ हमको मुंह से अंगीकार करना, तू ही परमेश्वर है, इतना ही कहना है, बस यही काफ़ी है। इस वचन से हमको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम की स्तुति हो, आमीन।